अब चर्चा करते हैं महाराज भर्तृहरि के श्रृंगार शतक की और उनके जीवन को एक नए नजरिए से जानने समझने की कोशिश करते हैं। राजा भर्तृहरि एक उच्च कोटि के राजा, महान योद्धा और महान कवि थे। उनमें कुशल प्रशासक, कुशल योद्धा और कुशल कवि के तीनों गुण उनमें समाये हुए थे और समय समय पर यह तीनों गुण प्रकट हुए। और उन तीनों गुणों के अलावा और जो सबसे महान गुण था वे महान योगी थे, परम योगी थे। परम योगी गोरखनाथ का शिष्यत्व भी उन्हें प्राप्त था। भर्तृहरि कुछ इन्हें गुणे कुछ महान योगियों में जाने जाते हैं जिनको अमरत्व की पदवी प्राप्त है। कहते हैं भर्तृहरि अमर है। उनके छोटे भाई विक्रमादित्य, जिनके नाम से हम विक्रम संवत जानते हैं, भर्तृहरि और विक्रमादित्य के पिता को शत्रुओं ने आक्रमण करके उज्जैन में पराजित किया और उन्हें मार दिया। भर्तृहरि की माता सौम्य दर्शना अपने दोनों संतानों को लेकर वहां से चली गई। फिर से उज्जैनी प्राप्त करने तक उनके दिन जो गुजरे बड़े कठिन संघर्ष के थे। चूंकि भर्तृहरि मांडलिक राजा थे, मांडलिक मतलब मंडलेश्वर, मांडलिक राजा का मतलब चक्रवर्ती सम्राट, कई मंडलों के राजा। चक्रवर्ती का मतलब यही होता है कि कई राजा आपके अधीन हैं। कुछ विश्वासपात्र राजा थे जो भर्तृहरि और विक्रमादित्य को कहा कि हम लोग फिर से सेना सजाते हैं और युद्ध करते हैं, हम लोग मिलकर पराजित करेंगे शकों को। तो सहयोगी राजाओं से मिलकर शकों को उन्होंने पराजित किया और उज्जैन को मुक्त कराया। लेकिन इसी बीच भर्तृहरि के जीवन में कुछ अलौकिक घटना घटी। कुछ विभूतिवान लोग उनके जीवन में आए। एक भैरवनाथ तांत्रिक भी आए, जो सर्वमंगला थी वह भी उनके जीवन में आई। यानी कुछ अलौकिक शक्तियाँ और उनको धारण करने वाले लोग भी आए। तो कुल मिलाकर सबकी सहायता से भर्तृहरि ने उज्जैन राज्य को स्थापित किया। भर्तृहरि संगीत प्रेमी भी थे। उनके अंदर का कवि, उनके अंदर का कलाकार जो उनके अंदर था वह भी इसी बीच प्रस्फुटित हुआ, विकसित हुआ। जितने बड़े योद्धा और प्रशासक थे उतने बड़े कलाकार भी थे। कला में, संगीत में, साहित्य में उनकी अभिरुचि थी। जब उज्जैन में शांति स्थापित हो गई तो राज्य प्रशासन का जो भार था अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। और भर्तृहरि एक दिन अपनी ऐसी ही यात्रा पर अग्निपट्टन की ओर निकले। यात्रा का उद्देश्य शिकार था। अग्निपट्टन के राजा और उनकी बेटी पिंगला उनको मिली, जो उनके तांत्रिक आचार्य थे भैरवनाथ। उन्होंने राजा भर्तृहरि को कहा अब उनकी दिशा मुड़ने वाली, जीवन में नई दिशा आने वाली। वह घटनाक्रम बना अग्निपट्टन में। अग्निपट्टन छोटा सा राज्य था। उस पर एक राक्षस राजा आक्रमण कर उसे जीतना चाहता था, जिसे भर्तृहरि ने मुक्त कराया। और युद्ध के समय भर्तृहरि थोड़ा घायल हो गए तो राजकुमारी पिंगला ने उनकी बहुत सेवा की और एक दूसरे का आकर्षण भी हुआ और दोनों में प्रेम हो गया और दोनों की शादी की बात भी तय हो गई। राजकुमारी पिंगला अति सुंदरी थी। कहते हैं नर्मदा का अवतार थी। उसकी सुंदरता को देख देख कर ही उस समय महाराज भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक की रचना की। शादी से लेकर विवाह तक का जो मनोरम समय होता है, उसी समय ये श्रृंगार शतक जन्म लिया। यहाँ से उनके जीवन में सचमुच एक मोड़ आ गया और पिंगला के साथ उनके जीवन में श्रृंगार प्रवेश किया। नीतिवान भर्तृहरि के जीवन में श्रृंगार उत्पन्न हुआ। जैसा हमने पहले कहा, भर्तृहरि विक्रमादित्य के सहयोग से राज्य चलाने लगे। भर्तृहरि विक्रमादित्य पर बहुत विश्वास करते थे और विक्रमादित्य भी भर्तृहरि पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें पिता तुल्य मानते थे। अपने बड़े भाई भर्तृहरि के प्रति उनका विश्वास ही नहीं था, वो गहरी श्रद्धा रखते थे। और भर्तृहरि का जीवन अलौकिक भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति साधना के शिखर पर पहुँचे, अध्यात्म के, योग के शिखर पर पहुँचे, निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ संस्कार लेकर पैदा हुए होंगे। लेकिन एक बात यहाँ जरूर कहा जा सकता है कि जितना भर्तृहरि विक्रमादित्य को छोटे भाई को प्रेम करते थे, विक्रमादित्य का प्रेम, उनकी श्रद्धा भर्तृहरि से ज़्यादा था। जैसे भरत राम के प्रति श्रद्धा रखते थे, वैसे ही विक्रमादित्य भर्तृहरि के प्रति श्रद्धा रखते थे। लक्ष्मण हो, शत्रुघ्न हो, वह सभी बड़े भाई राम की भगवत्ता से परिचित थे। उसी तरह विक्रमादित्य भी अपने बड़े भाई भर्तृहरि के भगवत्ता से परिचित थे।